टू लेक्चर 4 ऑफ झारखंड स्पेशल सीरीज़। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेस्टिवल ऑफ झारखंड का पार्ट 2। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आज देखने वाले फेस्टिवल सोहराई के बारे में। सोहराई कब मनाया जाता है? सेकंड डे ऑफ दिवाली को सोहराई मनाया जाता है। और ये किससे एसोसिएटेड है? इट इज़ एसोसिएटेड विथ एनिमल वेल्थ एंड कैटल आर वर्शिप्ड। कैटल को वर्शिप किया जाता है एंड इट इज़ एसोसिएटेड विथ एनिमल वेल्थ। ठीक है, एनिमल वेल्थ से एसोसिएटेड है, कैटल को वर्शिप किया जाता है। सेलिब्रेटेड आफ्टर द हार्वेस्ट मंथ। हार्वेस्ट के मंथ के बाद सेलिब्रेट किया जाता है इन द मंथ ऑफ कार्तिक। कब सेलिब्रेट करते हैं? कार्तिक के मंथ में से हम सेलिब्रेट करते हैं। बिगेस्ट फेस्टिवल है संथाल ट्राइब में। संथाल ट्राइब में ये वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल होता है। तो ट्राइबल क्या करते हैं? ट्राइबल अपने घर को पेंट करते हैं राइस से, कोल से, लीव से एंड इवन काउडंग से भी अपने घर को ये पेंट करते हैं। डेयर फेयर यानी कि मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है जहाँ पास बहुत सारे काव आते हैं एंड अदर कैटल आते हैं। बुल फाइट भी हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये 5 डे का फेस्टिवल होता है। सो चलिए हम देखते हैं कि पहला दिन क्या होता है। सो सबसे पहला दिन गॉड टांडी। गॉड टांडी को इन्वोक किया जाता है, यानी कि गॉड टांडी को जगाया जाता है। कैसे जगाते हैं? रात को यंग मैन एंड वुमेन वर्शिप करते हैं काव को और गॉड टांडी को जगाया जाता है। गॉड टांडी। तो ये कौन सा फेस्टिवल है हम लोग कर रहे हैं? सोहराई फेस्टिवल कर रहे हैं। एंड सोहराई फेस्टिवल में किसका बात किया जाता है? गॉड टांडी। पहला दिन क्या हो रहा है? यंग मैन और यंग वुमेन जा रहे हैं गॉड टांडी को जगा रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं। सेकंड डे क्या होता है? काउ सेट वर्शिप किया जाता है, काउ को नहलाया जाता है, पेंट किया जाता है और फ्लावर उनको पहनाया जाता है। देखिए ये रहा काउ। काउ में आप पेंटिंग देखेंगे, ऐसे ऐसे मार्क रहता है। ये काउ पेंटिंग है बेसिकली। तो सोहराई के सेकेंड डे में काऊ को पेंट किया जाता है, काऊ को नहलाया जाता है, काऊ सेट को यानी कि गौशाला को वर्शिप किया जाता है, गौशाला को धोया जाता है बेसिकली वॉश करके। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड डे क्या होता है। एनिमल को डेकोरेट करते हैं पैडी स्टॉक से, उनको माला पहनाते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? खून ताऊ। क्या बोलते हैं? खून ताऊ। थर्ड डे में जो एनिमल को हम डेकोरेट कर रहे हैं और उसे माला पहना रहे हैं उसे हम बोल रहे हैं खून ताऊ। थर्ड डे में जो माला पहना रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं खून ताऊ। ना फोर्थ डे में क्या होता है? यंग मैन जाते हैं विलेज, राइस कलेक्ट करते हैं, पल्सेस कलेक्ट करते हैं, सॉल्ट कलेक्ट करते हैं, स्पाइसेस कलेक्ट करते हैं फ्रॉम विलेज। और फिफ्थ डे में ये सबको मिला करके खिचड़ी बनाई जाती है। तो 5 दिन इस फेस्टिवल को कैसे मनाते हैं चलिए फिर से याद करते हैं बिना देखे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले गॉड टांडी को हम लोग अवेक करते हैं। कैसे अवेक करते हैं? एक यंग मैन और एक वो यंग वुमेन काऊ की पूजा करते हैं रात को। ठीक है, पहला दिन ये हो गया। दूसरा दिन मूव करते हैं तो हम लोग काऊ सेड यानी कि गौशाला का पूजा करते हैं, गौशाला को साफ़ करते हैं, काऊ को हम लोग नहलाते हैं, काऊ को हम लोग पेंटिंग करते हैं, काऊ को हम लोग माला पहनाते हैं। अब तीसरा दिन हम लोग क्या करते हैं? तीसरा दिन अगेन हम लोग काऊ को पूजा करते हैं, काऊ की वर्शिप करते हैं एंड काऊ को साफ़ करके उसको माला पहनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? खून ताऊ बोलते हैं, जिसे हम खून ताऊ बोलते हैं। ये देखिए खून ताऊ बोलते हैं। एनिमल को डेकोरेट करते हैं विथ पैडी स्टॉक्स। ना फोर्थ डे क्या करते हैं? यंग मैन कलेक्ट करता है राइस, सॉल्ट, स्पाइसेस और फिफ्थ डे हम लोग क्या करते हैं? उसका खिचड़ी बना करके खा जाते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल का नाम है बहुरा। बेसिकली बहुरा फेस्टिवल है। इसे हम बेसिकली राइस बहरलक भी कहते हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन चतुर्थी, फोर्थ डे, डार्क फोर्टनाइट, कृष्ण पक्ष इन द मंथ ऑफ भादो। तो फोर्थ डे में सेलिब्रेट करते हैं डार्क फोर्टनाइट, कृष्ण पक्ष जिसे हम बोलते हैं इन द मंथ ऑफ भादो। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? वुमेन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है फॉर गुड रेनफॉल एंड बर्थ ऑफ चिल्ड्रेन। क्या है इस फेस्टिवल का नाम? बहुरा। बहुरा क्यों सेलिब्रेट करते हैं? वुमेन सेलिब्रेट करती है गुड रेनफॉल, बर्थ ऑफ चाइल्ड। नेक्स्ट फेस्टिवल का नाम है सूर्याही पूजा के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये फेस्टिवल हर 5 साल में सेलिब्रेट किया जाता है। ये कब सेलिब्रेट करते हैं? अगन के मंथ में हम लोग इसे सेलिब्रेट करते हैं। इसमें क्या होता है? वाइट गोट को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। ऑफरिंग इज मेड टू द फायर। देखो वाइट गोट, सूर्य कौन सा कलर का होता है? सूर्य इज नॉट येलो कलर। अगर आप स्पेस में जाएंगे तो सूर्य यानी सन जो होता है वाइट कलर होता है। ड्यू टू द एटमॉस्फेयर इट सीम्स दैट सन इज येलो, रेडिश और ऑरेंज इन द कलर। तो सूर्य में वाइट, तो वाइट गोट इज सेक्रीफाइस्ड इन दिस। और कब मनाते हैं? अगन के महीने में इसे हम सेलिब्रेट करते हैं और हर 5 साल में इसे सेलिब्रेट करते हैं।
सो इस फेस्टिवल को बेसिकली हम टंड में सेलिब्रेट करते हैं। नाउ व्हाट इज़ टंड? टंड इज़ बेसिकली एलिवेटेड प्लेस। एक एलिवेटेड प्लेस है, उसे हम टंड बोलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट डे लेट एट नाइट डिवोटी परफॉर्म होविस, नॉट इवन द साउंड ऑफ बर्ड्स, कंप्लीट साइलेंस। तो पहला दिन जो है एकदम रात को, गहरी रात को डिवोटी परफॉर्म करते हैं होविस। होविस में क्या होता है? उनको मौन व्रत यानी कि बहुत एक भी आवाज़ नहीं करना होता है। नॉट इवन द साउंड ऑफ बर्ड्स आर अलाउड ड्यूरिंग होविस, कंप्लीट साइलेंस इज ऑब्जर्व्ड। सो क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? होविस। होविस क्या परफॉर्म करते हैं? होविस। कौन सा फेस्टिवल पढ़ रहे हैं हम लोग? सूर्य ही पूजा। सूर्य कौन सा? वाइट कलर का होता है, तो वाइट कलर का सूर्य होता है, इसीलिए हम लोग वाइट कलर का गोट को सेक्रीफाइस करते हैं। हर 5 साल के बाद होता है। इस फेस्टिवल को हम लोग टंड में सेलिब्रेट करते हैं। टंड क्या है? एक एलिवेटेड प्लेन है। फर्स्ट डे हम लोग क्या करते हैं? मौन व्रत रखते हैं, एक भी आवाज़ नहीं करते हैं रात को। होविस बोलते हैं उसे, होविस। नॉट इवन साउंड ऑफ बर्ड्स इज अलाउड, कंप्लीट साइलेंस। नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ कॉक फाइटिंग। इसमें कुछ है नहीं, इंडस वैली सिविलाइजेशन टाइम से चल रहा कॉक फाइटिंग। इसमें लोग बैटिंग करते थे। नाउ टिशू पर्व, टिशू फेस्टिवल, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फेस्टिवल इन द पंचपरागनिया एरिया रीजन। सो ये लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फेस्टिवल है, दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। टिशू पर्व लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फेस्टिवल in the Panchparagniya region. This festival is known as Makar Parv and Push Parv. देख पुष पर्व यानी कि लग रहा भाई एग्रीकल्चर से रिलेटेड। पुष को बोलते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड। मकर संक्रांति में चूड़ा खाते हैं। चूड़ा कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। तो मकर पर्व, पुष पर्व, ठीक है। टिशू फेस्टिवल का अलग अलग नाम है, मकर पर्व, पुष पर्व। मकर पुष्प तो याद हो जाएगा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मकर संक्रांति में चूड़ा खाते हैं। चूड़ा कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से, तो ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। टिशू इज कंसीडर्ड अ गॉडेस फॉर फार्मर एंड इज कंपेयर्ड टू गॉडेस अन्नपूर्णा लक्ष्मी। सो टिशू बेसिकली कंसीडर करता है गॉडेस, इट इज़ कंसीडर्ड गॉडेस फॉर फार्मर्स एंड कंपेयर्ड टू गॉडेस अन्नपूर्णा लक्ष्मी। तो टिशू को बेसिकली एक गॉडेस की तरह कंपेयर किया जाता है। फार्मर्स जो होते हैं वो टिशू को गॉडेस मानते हैं एंड दे कंपेयर इट टू गॉडेस अन्नपूर्णा लक्ष्मी। अन्न देने वाली गॉडेस, अन्न देने वाली भगवान, गॉडेस अन्नपूर्णा लक्ष्मी। सो टिशू का बेसिकली मतलब क्या है? टिशू बेसिकली हाईएस्ट प्लेस प्लस सन plus the highest place of the sun. Basically it highlights the highest place, it highlights the sun and the highest place of the sun. So basically टिशू फेस्टिवल जो है, टिशू पर्व जो है वो सन का वर्शिप से रिलेटेड है। सन का वर्शिप से रिलेटेड है एंड इसे हम सेलिब्रेट करते हैं ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति। ऑन द डे ऑफ मकर संक्रांति हम सेलिब्रेट करते हैं टिशू फेस्टिवल को। एंड मकर संक्रांति में सेलिब्रेट करते हैं, इसीलिए इसका नाम आया मकर पर्व और पुष पर्व। पुष पर्व, मकर पर्व याद रखना है, ठीक है। लार्जेस्ट एग्रीकल्चर फेस्टिवल है पंचपरागनिया रीजन में एंड गॉडेस अन्नपूर्णा लक्ष्मी की तरह कंसीडर करता है फार्मर लोग टिशू भगवान को, ठीक है। सन का वर्शिप से रिलेटेड है टिशू फेस्टिवल। फेस्टिवल बिगिन आफ्टर द पैडी हार्वेस्ट। तो जब पैडी का हार्वेस्ट हो जाता है उसके बाद ये फेस्टिवल स्टार्ट होता है या फेस्टिवल बिगिन होता है। अगेन इंपॉर्टेंट है, कब फेस्टिवल स्टार्ट होता है टिशू पर्व? नॉट आफ्टर वीट कल्टीवेशन, इट इज़ आफ्टर द पैडी हार्वेस्ट। पैडी हार्वेस्ट के बाद टिशू फेस्टिवल स्टार्ट होता है। लेकिन देखो कुछ छोड़ दिया जाता है फील्ड में, जिसे हम डिनिमिया कहते हैं, जिसे हम डिनिमाई कहते हैं। थोड़ा मोड़ा पैडी को छोड़ दिया जाता है फील्ड में, जिसे हम डिनिमाई कहते हैं, जो कि हेड ऑफ द फैमिली, जो घर का बड़े बुजुर्ग होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली घर में लाते हैं एंड देन द यंग गर्ल इंस्टॉल टिशू। जो हेड ऑफ द फैमिली है उस थोड़ा मोड़ा डिनिमिया जो बच गया है उसे घर में लाएंगे और फिर यंग गर्ल जो है उस टिशू को सबको इंस्टॉल करेगी। नाउ स्पेशल फूड इज़ प्रिपेयर्ड फॉर 15 डेज। 15 दिन के लिए स्पेशल फूड लाया जाता है एंड इट इज़ डिलीवर्ड टू होम्स ऑफ रिलेटिव
और एक दूसरे के घर को दिया जाता है, जिसे हम कुटुमारी कहते हैं। कुटुमारी क्या है? यानी अच्छा अच्छा खाना बनाओ और एक दूसरे का घर में खिलाओ, सबको खिलाओ 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, कुटुमारी बोलेंगे, कुटुमारी। ठीक है, कुटुमारी। अब देखो, गॉडेस टिशू मानी। जो गॉडेस टिशू है, एक तो इसको फार्मर वर्शिप करते थे ताकि उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अच्छा हो। ये वर्शिप बाय डेली बाय अनमैरिड गर्ल्स। अनमैरिड गर्ल्स इसे डेली वर्शिप करती है विथ मैरीगोल्ड फ्लावर। कौन सा फ्लावर? अगेन इंपॉर्टेंट है, मैरीगोल्ड फ्लावर के साथ इसे वर्शिप किया जाता है। मैरीगोल्ड फ्लावर के साथ इसे टिशू मानी को, जो गॉड है, उसे वर्शिप किया जाता है। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई इसका नेम टिशू क्यों रखा गया? तो इन द मेमोरी ऑफ गर्ल नेम टिशू, एक गर्ल थी टिशू, उसका मेमोरी में इसे टिशू पर्व रखा गया है। ठीक है, सो मेनली सेलिब्रेटेड बाय अनमैरिड गर्ल्स भी इसे सेलिब्रेट करती है। सो अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा, अनमैरिड गर्ल्स इसे सेलिब्रेट करती है टिशू फेस्टिवल को। ठीक है, अब टिशू फेयर, टिशू का एक फेयर होता है, वो लगता है, कहाँ लगता है? सो जो मेला लगता है वो लगता है पंच परगना में। पंच परगना एक जगह है, तो वहाँ पास मेला होता है टिशू फेस्टिवल। टिशू फेस्टिवल फेयर, टिशू फेयर लग रहा पंच परगना में। पंच परगना में टिशू फेयर लगता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल गर्ल डेकोरेट अ वुडन और बैम्बू फ्रेम विथ कलर्ड पेपर एंड ऑफर इट टू रिवर फ्लोइंग इन। तो बेसिकली गर्ल सब जो क्या करती है, एक वुडन और बैम्बू फ्रेम को डेकोरेट करती है कलर फ्लेयर से, कलर पेपर से, एंड उसे रिवर में विसर्जन कर देती है। एक स्पेशल टाइप ऑफ सीसेम केक भी बनाया जाता है। स्पेशल टाइप ऑफ सीसेम केक बनाया जाता है। अगेन इम्पॉर्टेंट है, किस टाइप का केक बनाया जाता है? सीसेम केक बनाया जाता है। सो पंच परगना कहाँ है? ये बेसिकली इस आसपास के रीजन को बोलते हैं पंच परगना। ठीक है, तो इस आसपास हम लोग को टिशू फेस्टिवल जो देखने को मिल सकता है। ठीक है, चल जल्दी नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अब है नेक्स्ट रोग खेदन। तो रोग खेदन यानी रोग को भगाओ, सेलिब्रेटेड टू ड्राइव डिजीजेज आउट ऑफ विलेज। रोग खेदना यानी कि रोग को भगाना। नेक्स्ट इज जितिया। जितिया क्यों सेलिब्रेट किया जाता है एंड कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8th डे ऑफ द डार्क फोर्टनाइट इन द मंथ ऑफ अश्विन। अश्विन के मंथ में 8th डे में सेलिब्रेट किया जाता है। 8th डे ऑफ द डार्क फोर्टनाइट इन द मंथ ऑफ अश्विन। ठीक है, क्या होता है इसमें? मम्मी लोग फास्ट करती है फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ सन। मम्मी लोग फास्ट करेगी फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ सन विदाउट वाटर एंड विदाउट फूड। जितिया, इसका मतलब होता है जीत कर ही आना, कम आफ्टर विनिंग। जीत प्लस जिता यानी कि जीत करके आना भाई, कम आफ्टर विनिंग। ठीक है, नेक्स्ट पूछते हैं देव उत्थान, सेलिब्रेटेड इन द चतुर्थी 14th डे ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ कार्तिक मंथ। इसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 14th डे ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ कार्तिक मंथ। द गोल्स आर अवेक्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल्स। द गॉड्स यानी कि भगवान जो है इस समय अवेक हो जाते हैं। अब भगवान सो करके उठ चुके हैं देव उत्थान में। नाम देखिए, देव उत्थान, क्या देव भाई लोग उठ जाओ, देव यानी गॉड, गॉड उत्थान, गॉड का उठने का बात किया जा रहा। तो गॉड जो अब तक सो रहे थे वो गॉड उठ चुके हैं। देव उत्थान सेलिब्रेटेड इन 14th डे इन द ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ कार्तिक मंथ। कार्तिक मंथ के 14th डे में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सो अब क्या होता है इसमें? ओनली आफ्टर दिस फेस्टिवल दस द कस्टम ऑफ लुकिंग फॉर ब्राइड एंड ग्रूम फॉर मैरिज इज बिगिन। यानी कि दुल्हन और दुल्हन की शादी का देखने का जो रस्म होता है, तो लड़का लड़की का इसके बाद ही स्टार्ट होता है, जब भगवान जग जाते हैं, जब देव उत्थान हो जाता है तभी लड़का लड़की देखने का नियम स्टार्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं चंडी फेस्टिवल के बारे में। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई उराव ट्राइब। डायरेक्ट क्वेश्चन, चंडी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई विच ट्राइब? उराव ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। अगेन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? सेलिब्रेटेड ऑन मघ पूर्णिमा। कब सेलिब्रेट किया जाता है? सेलिब्रेटेड ऑन मघ पूर्णिमा। वुमेन डोंट पार्टिसिपेट, अगेन इंपॉर्टेंट। एंड प्रेग्नेंट मीन्स प्रेग्नेंट वुमेन मैन ऑल्सो डोंट पार्टिसिपेट। ठीक है, वुमेन पार्टिसिपेट नहीं करेगी एंड प्रेग्नेंट वुमेन के मैन भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
वाइट एंड रेड रूस्टर को सेक्रीफाइस किया जाता है एंड वाइट गोट को भी सेक्रीफाइस किया जाता है। सो कमेंट में बताइएगा कि कौन से फेस्टिवल में कोई भी जानवर को सेक्रीफाइस नहीं किया जाता है। हमने पढ़ा है इससे पहले वाले वीडियो में। जो चंडी फेस्टिवल में क्या होता है, वाइट एंड रेड रूस्टर को सेक्रीफाइस किया जाता है, चंडी फेस्टिवल, और वाइट गोट को भी सेक्रीफाइस किया जाता है। ओराव ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेक्स्ट इज भाई भीख, यानी कि भाई के लिए भीख मांग करके सिस्टर जो है बेग करती है फूड के लिए फॉर हर ब्रदर फ्रॉम हर ब्रदर हाउस एंड इनवाइट टू फीड हिम, यानी कि अपने भाई के घर से सिस्टर जो है खाना मंगाएगी और उसे ही खिलाएगी। ये वंस आफ्टर 12 ईयर, 12 साल में एक बार मनाया जाता है भाई भीख कब, 12 साल में मनाया जाता है, ठीक है। बुडू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाई मुंडा ट्राइब, अगेन इंपॉर्टेंट। बुडू मुंडा, जैसे कि मुंडा MU, तो ऐसे ही बूढ़ू, तो मुंडा बुडू, ठीक है, ऐसे याद रखना होगा ट्रिक से। सो बुडू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय मुंडा ट्राइब बुडू फेस्टिवल इस्टेब्लिश हार्मोनी बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमन। सो ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है जो हमें वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन के बीच में हार्मनी एंड पीस बनाए रखने के बारे में बताता है। ये फेस्टिवल प्रे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज़। सो आज हम लोग देख रहे हैं इतने सारे नेचुरल डिजास्टर इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो दिस फेस्टिवल बेसिकली प्रे फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम द नेचुरल कैलामिटीज़। क्या फेस्टिवल का नाम है? बुडू फेस्टिवल। कौन सेलिब्रेट करता है? बुडू से BU, तो मुंडा MU, मुंडा ट्राइब सेलिब्रेट करती है। क्यों सेलिब्रेट करती है? वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन के बीच में पीस को दर्शाने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए हार्मोनी बिटवीन वाइल्ड लाइफ एंड ह्यूमंस और प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटीज़। अब सबसे फेमस फेस्टिवल इंडिया, झारखंड और बिहार का छठ पूजा 2 बार से हम सेलिब्रेट करते हैं, मार्च में और नवंबर में। जो नवंबर में सेलिब्रेट करते हैं उसे हम कार्तिक छठ कहते हैं, ठीक है। नवंबर वाला बहुत ही फेमस होता है, सबको जानता होगा। सो बेसिकली दिस इज़ द फेस्टिवल इन विच हम लोग राइजिंग सन एज वेल एज सेटलिंग सन को भी पूजते हैं। एंड ठेकवा इज़ वन ऑफ द फेमस प्रसाद दैट वी गेट इन द छठ पूजा। सो ये एक लास्ट फेस्टिवल कर लेते हैं आज के वीडियो के लिए। एंड बंदाना नाम है इसका। सेलिब्रेटेड फॉर अ वीक ड्यूरिंग द न्यू मून डे ऑफ कार्तिक। ये 1 वीक के लिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। फेस्टिवल बिगिन करता है विथ ओडिया सॉन्ग से बिगिन होता है। एनिमल को डेकोरेट किया जाता है, ज्वेलरी पहनाया जाता है, ज्वेलरीज एंड फोल्क आर्ट इज ऑल्सो प्रैक्टिस यूजिंग नेचुरल डाइस। तो फेस्टिवल का नाम क्या है? बंडाना सेलिब्रेटेड फॉर 1 वीक ड्यूरिंग द न्यू मून डे ऑफ कार्तिक। फेस्टिवल कैसे बिगिन होता है? फेस्टिवल बिगिन विद द ओडिया सॉन्ग से फेस्टिवल बिगिन होता है। एनिमल को डेकोरेट किया जाता है, क्लोथिंग किया जाता है एनिमल को, ज्वेल्स पहनाया जाता है, फॉक आर्ट यूजिंग नेचुरल डाई। सो ये था पार्ट 2, ठीक है, फेस्टिवल का पार्ट 2। अभी फेस्टिवल ख़त्म नहीं हुआ, अभी और फेस्टिवल है, लेकिन आगे का पार्ट अब हम लेक्चर 5 में देखने वाले हैं। सो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को फॉर अपकमिंग वीडियोस। सो मिलते हैं आपसे लेक्चर 5 में अपकमिंग, जिसमें हम पूरा फेस्टिवल झारखंड का कंप्लीट कर देंगे। एंड फिर लेक्चर 6 से हम लोग नया टॉपिक की ओर मूव करने वाले हैं।